राम समाज। अच्छा राम समाज। आपके जमीन जोन हो, आप जमीन आपको अपन काहे बेच दें 3 बीघा? जमीन नहीं बेचे ना है भाई, जमीन ना बेचा है ना। मतलब उनकी पत्नी है। अच्छा, उनकी पत्नी है रीता राजभर जी। और बड़ा बेटा रौनक राजभर ये है और छोटा बेटा रवि राजभर। ये अपना मतलब कि पढ़ा लिखा रही है वहाँ, जब वो मर गए तो पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। तो ये अपना मेहनत करके चश्मा कंपनी में काम दाम करती है जी। चाचा भावुक मत हुई, अपना बात रखिए, आप बात रखिए चाचा, आप अपना बात रखिए। हम समझ रहे पीड़ा असहनीय है, हम समझ रहे हैं। आप उनकर दद्दा का पतो है जी, बड़ी पतो है नहीं, सबसे छोटी पतो है जी। तो आपका आपा का आदमी एक्सपायर हो गया? जी, मेरा ही आदमी एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो आप परिवार के पाले पोषण करे बिना काफ़ी संघर्ष करत हुई हैं, मेहनत करत हुई हैं, मजदूरी करत हुई हैं? जी, मैं ही करती हूँ, सब किसी का सपोर्ट नहीं है मेरे पास। मतलब तुम्हें क्यों सपोर्ट ना करत? आप मेहनत मजदूरी करलिन, लड़का जियावत खियावथिन, पढ़ावत लिखावथिन, और यही में एक कांड हुई जात हो कि उनकर बड़ा लड़का आपका जेठौत जी, आपका जेठौत जोन हो जमीन हेरा फेरी कह दें, मतलब यादव समाज के केहू के बेच दें? जी, बेच दिए। लोग बोले कि क्यों बेचे, तो बोलते हैं कि हमारा बाप का हम बेचे। उनके बाप का होता और दूठे लड़कियों मरियल हन का, मतलब ओकर परिवार खत्म हो चुकल हो, परिवार में क्यों ना रही हो, और दूसरे के हिस्सा तू लेबे खाबे के अधिकार दे दे तो है। राम समार राजभर, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो है जिंदा है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। हो सकता है भाई समय है, मौत सबको एक दिन आनी है, कल को क्या हो कोई किसी ने नहीं देखा, और इसलिए हम इनका बयान ले रहे हैं कि भविष्य में जो ज़मीनी विवाद है कभी भी ये वीडियो काम में आ सकता है। इनका बयान है कि हमने किसी को ज़मीन नहीं बेचा है, ठीक है, और इनको जो है इनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके इनके साथ जो है छल हुआ है। 3 बीघा ज़मीन जो है राजभर परिवार का यादव समाज को बेच दिया गया, कागजी रूप में ऐसा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज़ में। द आर्टिकल न्यूज़ बुलंद आवाज़। दोस्तों हम हैं जिला जौनपुर में, और आए दिन जो है ज़मीनों का अतिग्रहण हो रहा है जमकर उत्तर प्रदेश में, खासकर योगी की सरकार, ऐसा माना जाता है योगी की सरकार यानी बाबा बुलडोजर की सरकार, उनके राज में जो है इतना चरम सीमा पर जो है भूमि अतिग्रहण चल रहा है। ऐसा ही मामला एक जिला जौनपुर है, चंदोक थाना का मैटर है। आइए हम परिजन से जानते हैं यहाँ का प्रॉपरली एड्रेस और मैटर क्या है। सबसे पहले चचा बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। ये ग्राम सभा मझली जी, ग्राम सभा मझली, पोस्ट बोदरी जी, ब्लॉक डोभी, चंदवक थाना थाना जो है चंदवक, तहसील केराकत, जौनपुर जिला है जी। तो मामला क्या है चचा, यहाँ का मामला का मतलब इतना भीड़ लगल हो, और ऐसा सुने में आलो कि उन्होंने भूमि जमीनी विवाद हो, ऐसा कुछ? देखिए, विवाद का कारण ये है कि यहाँ मतलब कि राम समार राजभर, उनकी उम्र लगभग नियर अबाउट 104-5 बरस है। वो सामने मौजूद है, पहले उनका फोकस करिए कि क्या स्थिति। बिल्कुल उनका किया जाएगा पहले। उनका 3 बेटवा हैं। अच्छा, 3 बेटा है? हाँ, 3 बेटा हैं। महेंद्र बड़े बेटे का नाम, पहले बड़ी लड़की है, उसके बाद लड़कों का क्रमशः बता रहा हूँ। बड़े बेटे का नाम महेंद्र उर्फ पप्पू राजभर, फिर सेकंड वाले दूसरे का नंबर है नागेंद्र राजभर, तीसरा जो सबसे छोटा है उसका नरेंद्र राजभर। तो दूसरा और तीसरा ये मुंबई में रह करके अपना जीविकापार्जन चलाते हैं। 2 बच्चे हैं, कमाते खाते मुंबई में रहते हैं फैमिली लेकर। हाँ, फैमिली अपना परिवार लेके रहते हैं। 2020 में कोरोना के समय, कोरोना काल में छोटा बेटवा नरेंद्र राजभर, हाँ नरेंद्र राजभर ऑफ हो गए, माने खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। अब उनके 2 बेटे हैं। ये आजा तो उन लोग ना हो, सामने आजा। ये आजा तो हूँ, आजा। माने उनके 2 बेटे हैं ये। हाँ, ये एक्सपायर हुए हैं। हाँ, ये मतलब उनकी पत्नी है। अच्छा, उनकी पत्नी है रीता राजभर जी, और बड़ा बेटा रौनक राजभर ये है, और छोटा बेटा रवि राजभर। ये अपना मतलब कि पढ़ा लिखा रही है वहाँ, जब वो मर गए तो पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। तो ये अपना मेहनत करके चश्मा कंपनी में काम दाम करती है।
चाचा भावुक मत हुई, अपना बात रखिए आप। बात रखिए, बात रखिए। चाचा आप अपना बात रखिए, हम समझ रहे हैं पीड़ा असहनीय है, हम समझ रहे हैं। इसके बाद इनका बड़का बेटा जी थोड़ा वो टाइट मामला रहता था, टाइट मामला नरेंद्र राजभर। जी जब वो ऑफ हो गया तो इनको पूरी आज़ादी मिल गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी। जी इसके पहले कुछ सुनने में आया था, वो दूसरी बहू बोलेगी जी कि जो क्रेता है जी वो बोल रहा था कि खेतवा थोड़ा बदलाइन करा दो। तो बोला कि आप कौन है बदलाइन कराने वाले भाई? वो बयान देगी, मेरे से बोली, हमके देखो भाई मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बार जब बोली कि नहीं बदलाइन करा दो। एक बात हमको ये बताइए, क्रेता जिसने जमीन खरीदी, भूमि खरीदी, हाँ, वो है कौन, उसका नाम क्या है? मणिशेखर, पत्नी सुभावती यादव। अच्छा, यादव समाज। यादव यहाँ भी यादव समाज है, यादव। क्योंकि इस समय हम अक्सर देख रहे हैं कि जो जमीनी विवाद चल रहा है, राजभर VS यादव और राजभर VS ठाकुर। अक्सर हमने आजमगढ़ का भी मुद्दा देखा, एक जौनपुर का मुद्दा देखा, राजभर VS यादव। क्या लग रहा है इस समय यादव जो है योगी सरकार में भी काफ़ी उत्तेजित हो रहे हैं? देखिए सर, इसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहेंगे। जी इसलिए नहीं जाना चाहेंगे कि ये हमारी परंपरा सन 101 से ही चली आ रही है। कहें से कि वहाँ अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो देश हमारा गुलाम कैसे हुआ? यहाँ चंद वहाँ से ज़्यादा नहीं आए थे मुग़ल। जी मुग़ल वहाँ से ज़्यादा नहीं आए थे, यहाँ के। हाँ, यहाँ के। तो जो उस समय मुग़लों का साथ दिए, जो मतलब कि अब वही बात तो आ जाएगी पृष्ठभूमि में, मैं ऐतिहासिक नहीं जाना चाहता हूँ। तो वहाँ मतलब कुछ वंश, ठाकुर वंश के लोग विरोध किए हैं भरों के साम्राज्य को लेकर के। वही सिलसिला आज वही जड़ है। तो मतलब और हमारे राजपूत जो भाई हैं वो खुल के सपोर्ट में है, ऐसी बात नहीं है। तो जो ज़मीन बेचा गया जी, वो ज़मीन किसके नाम पर था? वो ज़मीन राम संहार राजभर। वही जो आपने बताया कि 104 प्लस कुछ हाँ, है, ऐसा 104 प्लस एज हो चुका है उनका। हाँ हाँ। तो वो उनसे जब पता लगा, अच्छा ज़मीन कई राउंड में, देखिए ये बड़ी सोचनीय बात है। न्यायपालिका पर, कानून व्यवस्था पर हम क्या बोलें, क्या टीका टिप्पणी करें कि रजिस्ट्री हो जा रही है, गांव को किसी को पता नहीं, माने गुप्त रजिस्ट्री। ये तरीका क्या है? ये कैसी कानून व्यवस्था है हमारे भाई, हमारे देश की, कि गांव में रजिस्ट्री हो जा रही है, अमल दरामद हो जा रहा है, गांव तक किसी को, यहाँ तक कि क्या प्रधान को भी नहीं पता चलना चाहिए? प्रधान को भी मालूम नहीं है और गुप्त में रजिस्ट्री हो जा रही है। भाई अब क्या प्रोसीजर है? अब तो कानून व्यवस्था इस बारे में अब किसी को गांव में पता नहीं। जब संपूर्ण अंश विक्रय हो गया, पूरा एकदम इधर का उधर मामला मैटर पलट गया, तब जाके मालूम पड़ा। भागे आए तो पता लगा कि 3 बीघा जमीन था। 3 बीघा और तीनों बीघा सब मतलब दूसरे के हवाले। हाँ, हो चुका है कि इसमें मतलब नहीं संपूर्ण अंश और कब्जा भी हो गया है। वो जमीन ऐसी नहर जमीन है। नहर का मतलब कि बड़ी सुगमता, बड़ी सुंदर जगह जमीन, बहुत अच्छी जगह। 3 तरफ से पिच रोड है। हाँ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिर पश्चिम साइड में नहर के किनारे उत्तर दक्षिण, एक तरफ रोड नहीं है। माने एरिया वहाँ का जहाँ पर जो है जमीन है, 3 तरफ से रोड गया है, पिच रोड गया है, और वहीं पे जो है जमीन है 3 बीघे का चक है, ऐसा। और 3 बीघा सहित दिए सब। हाँ, 3 बीघा। तो इसका मुख्य आरोपी आप किसको मानते हैं, कौन है? जब बाबूजी खेतवा काहे बेचो? कर खेतवा पगलाई हो का? खेतवा हम काहे बेचेंगे भाई? चना खा के बम्बई से हम पैसा, दिन रात चना खा के हम 3 बीघा खेत ले खाए हैं, और खेतवा बेच के हमारे लड़के या बहू कहाँ जाएंगी? तो बाबू आप तो मतलब कि बाबूजी आप अंगूठा काहे लगाए? तो मैं अंगूठा नहीं लगाया हूँ, पूछ लीजिए भाई साहब से। नहीं, अंगूठा नहीं लगाया हूँ। गद्दा का बाइट लिया जाएगा, उनका बयान मायने रखता है, क्योंकि वो उस पड़ाव पे हैं, 104 प्लस हैं, तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जमीनी प्रोसेस है, हो सकता है इसमें लंबा समय भी लगे, तो इसके लिए उनका बयान काफी ज्यादा मायने रखता है। हमने भी पूछा, इसने भी पूछा, बाबूजी आप तो अंगूठा लगाए का? अंगूठा मैं नहीं लगाया हूँ।
मोदी जी के पैसा मिलने के लिए मेरा बेटा महेंद्र ने बोला कि मोदी जी का पैसा बहला फुसला के कि बाऊ चला जौन हो मोदी के पैसा आला हो, अंगूठा टिपा पैसा निकाला, वही में कांड कह देना इतना भारी, मतलब खुद सगा बेटा ही कर दिया ऐसा। ये जग जाहिर है मोदी जी का पैसा तो तमाम आ तो रहा क्या नाम है उनका जो ऐसा कांड किया, नाम क्या है उनका? उनका महेंद्र राजभर, हाँ। जो कि इनके जो है सगे संतान है और बड़ा लड़का है, और उन्होंने जो है अंगूठा दबा कर पैसा निकालने वाला मोदी योजना वाला, उसके चक्कर में पूरा जो है जमीन इधर का उधर कर दिए और यादव बिरादरी के जो आपने नाम बताया उसको जो है बेच दिए, आपके कहने के मुताबिक। सही है ना? बिल्कुल। और यहाँ का ग्राम प्रधान कौन है, हम जानना चाहेंगे। पंकज यादव। क्या ग्राम प्रधान को इस बारे में अवगत कराया गया? उनको बताया गया। अच्छा, तो क्या क्या प्रक्रिया है? उनको बताया गया तो दुख सिर्फ प्रकट किए भाई, अब उसमें क्या बोला जाएगा। प्रकट किए, मान लीजिए कोई ऐसे ही ले लेगा किसी का जमीन। एक बात आप चच्चा जानते हैं, हमसे सीनियर है, अनुभवी हैं, एक बात आप जानते हैं कि ग्राम सभा का मालिक सर्वप्रथम ग्राम प्रधान ही होता है। ठीक है, छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, बिना उसके रजामंदी के कुछ भी मतलब असंभव है, और वो जहाँ खड़ा हो जाए जिसके विरोध में, वो काम भी होना असंभव है। सही सच्चाई है ना? बिल्कुल सच्चाई है। गांव प्रधान मुखिया होता है। तो क्या इसमें ग्राम प्रधान दोषी नहीं माना जाए? क्यों नहीं? अरे सर जी, ये बात तो है, ये है। एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग कहावत कहते हैं ना, अरे भाई दाल में काला है, दाल में काला है, लेकिन सर जी ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। दलिया का नोटेट किया जाए, ये पूरी दाल काली है। ये जो हमारे राम समहार भाई है ना, ये जीवित हैं। अब प्रभु जाने कि क्या मैटर था कि इनको मृत घोषित कराया गया था। इनको मृत घोषित कराया गया है, मेरे पास प्रमाण पत्र है उसका, रखा हूं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत बात। एक जीता जागता आदमी जो कि 104 प्लस में एज में है, हाँ। और उसको जो है मृतक घोषित करा के जो है जमीन बेच दिया जा रहा है। जी सर, एकदम कुटुंब रजिस्टर पर चढ़ाया गया, न उस समय का न डेट में है कि कौन सा डेट में ये मृत्यु है, न कोई मतलब कि प्रोसीजर, कुछ नहीं। अब बताइए, प्रधान जी लिख के देंगे तभी तो होगा कैसे? लेखपाल संस्तुति करेगा, इसके बाद तो सेक्रेटरी का दायित्व बनता नहीं कि मृत प्रमाण घोषित। इसका मतलब यह है कि छोटे से लेके बड़े अधिकारी सब मिले हुए हैं। बिल्कुल, दाल पूरी मतलब दाल काली इनको मृत घोषित करने में मिले हुए हैं, क्योंकि मतलब बिना उनके रजामंदी का संभव लगता है हमको, हमारे हिसाब से तो। बिल्कुल यही बात है, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, ये नोटिस तो आती होगी ना कि अगर किसी का कोई बात होता है तो नोटिस आती है। बैनामा हम भी कराए हैं, हम भी बैनामा कराए हैं। वो परिवार से पूछ करके कि बाद में आपत्ति न हो, लेना है तो तुम लोग ले लो, लेकिन यहाँ चोरी छुपे नहीं, चोरी छिपे नहीं है, मतलब ले लो भाई, उसके बदले में दे रहे हैं उसके। अरे जिसकी जमीन है उसके बदले में क्यों दे रहे हो भाई? बदले में कब दिया जाता है कि जब 3 बीघे का 5 बीघा 6 बीघा प्रॉफिट हो, फायदा हो जी, तब न बदलाइन किया जाता है। अब ये थोड़ा ना कोई कहेगा 3 बीघा जमीन बेचे तो 10 बीघा खेत हम लिखा में कहे हम बाबू के नाम से, ये कौन सा तरीका है? क्या मतलब है इसका? ये पूरी दाल काली है, नीचे से ऊपर तक तबका। ये सोची समझी हुई षड्यंत्र और साजिश के तहत जो है ये कांड हुआ है। बिल्कुल। ये दोस्तों, हम आप लोगों से एक बात बता देना चाहते हैं और आप लोगों को आगाह और सावधान भी कराना चाहेंगे कि आप लोगों को अगर कोई ज़बरदस्ती अंगूठा टीप के आपका जो है पैसा निकलवाने जाता है तो कृपया आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। और जो ये घटना है जिला जौनपुर की, आप लोग इससे क्या समझते हैं, ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपकी राय ही बताता है कि हम किस फील्ड में किस तरह जो है अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो और चच्चा क्या कहना चाहेंगे? चच्चा तो यहाँ पर बरकरार हैं, दद्दा जीवित हैं, उनको जो है मृत घोषित करके उनका ज़मीन जो है हड़प लिया जा रहा है, ऐसा कुछ। तो इसमें प्रशासन या फिर सरकारी जितने अधिकारी हैं उनको दोषी जो है नहीं समझते, नहीं मानते, क्योंकि बिना उनके रजामंदी के कुछ भी असंभव है। बिल्कुल, अगर चाहे देखिए, अगर नियमित रूप से करप्शन तो जाएगा नहीं, करप्शन नहीं जाएगा, करप्शन नहीं जाएगा, करप्शन नहीं जाएगा। यहाँ पर नहीं, सरकार कोई भी आए, घुसखोरी जो है वो चलती ही रहती है, कोई रोक नहीं लगा सकता है, ऐसा मतलब हमको प्रतीत होता है। हाँ, कैमरा लगा रहेगा। हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा
कैमरा लगा रहेगा, सामने तो कैमरा है, दरवाजा बंद है, खिड़की तो खुली है ना, खिड़की तो खुली है, तो खिड़की से अपना काम हो जाता हो जाएगा। हाँ, ये तो क्लियर है। एक गवर्नमेंट क्या करेगी मालूम है, जोगी बाबा का शासन है, न्याय के देवता हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके संज्ञान में जब ये बात जाएगी तो इसको गंभीरता से लेंगे। यहाँ मतलब जानते हैं चलता है फर्राटा, बुलडोजर बाबा ऐसे ही नहीं, शांति है गांव में। नहीं तो एक चीज़ ये भी आप समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसा माना जाता है कि जो आतंकवादी होते हैं या फिर उस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, योगी बाबा जो है एक कांड करके एक चौराहे से दूसरा चौराहा पार नहीं होने देते हैं और सीधा जो है इनकाउंटर कर देते हैं या फिर जेल में ठूस देते हैं और घर पर बुलडोजर भी चला देते हैं। तो योगी बाबा से जो है क्या उम्मीद करेंगे, किस तरह का न्याय का? वही बोल रहे हैं कि न्याय के देवता हैं हमारे। अभी एको हम न द्वितीय अस्थि भूतो न भविष्यति। अब जोगी जैसा मुख्यमंत्री बहुत सौभाग्य है, ये गर्व की बात है कि इनके जैसा मुख्यमंत्री। लेकिन चाचा एक बात हम ही रोका चाहब, योगिया के सरकार में, योगी के मौजूदा सरकार होने की सरकार में ग्राम प्रधान से लेके लेखपाल से लेके सबके रजामंदी से जो इनकर डेथ सर्टिफिकेट बनल, एकरे बाद जो ही कांड भयल, तो कैसे आप यकीन के साथ कह सकलन कि आपका इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली योगी तक जाए या फिर योगी बाबा पर जो कोनो कार्रवाई? देखिए सर जी, बात ये है, ये 70 साल से जो कचरा जमा हुआ था, जितना करप्शन जगह जगह नीचे से ऊपर तक, उसको साफ करने में थोड़ा टाइम तो जैबे करेगा। माने यकीन साफ हो रहा है। योगी बाबा से आपको यकीन है? बहुत यकीन है, उम्मीद है, बहुत यकीन है भाई। अवैध रूप से जितने निर्माण हैं सब बोले हम 20 साल से रह रहे हैं, रोहिंग्या को देख लीजिए, उस मैटर में नहीं, यहाँ मतलब मैटर है उस पे, वो अलग मैटर है। लेकिन वो भी तो मतलब न्याय प्रिय देवता हैं, तभी तो बोलते हैं कि भाई आधार फर्जी है, वो फर्जी है, वो फर्जी है। जब उसका कैलकुलेशन करके निकाला जा रहा है, फर्जी निकल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे दद्दा जो 104 वर्ष के हैं उनका भी थोड़ा कुछ राय लिया जाए, उनसे भी कुछ पूछा जाए। कुछ बोलने के कंडीशन में है, कुछ बोल पाते हैं? बोल लेते हैं। हाँ ठीक है, देखिए पूछ लीजिए। वो है, ये लड़की है, दोनों बहू हैं। दोस्तों हम आप लोगों को ये दिखाना चाहेंगे, चचा आप जिनको देख रहे हैं, क्या नाम इनका? राम समहार राजभर। इनका नाम राम समहार राजभर जी है, जो कि 3 बीघे के काश्तकार थे, मालिक थे। और इनका बड़ा बेटा जो है मतलब मोदी जी का जो पैसा निकाला जाता है, लालच धरा के कि चलो हम आपका मोदी जी का पैसा निकलवा देंगे, और उसी फेर में जो है इनका ज़मीन बेच दिया, ऐसा मतलब इनके परिजन का कहना है। हालांकि ये जांच का विषय है और उनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। और तो और इनको जो है मृत घोषित करके, इन दद्दा को मृत घोषित करके छल से जो है ये कांड किया गया है, जो कि आपके सामने जीते जागते हैं। चचा सुनाई देत हो आपकी हमारी बात? हाँ हाँ सुनो। अच्छा, आपका नाम का? राम समार दद्दा। अच्छा, राम समार। आपका जमीन जोन हो, आप जमीन आपको अपन काहे बेच दें 3 बीघा? नहीं बेचे ना है भाई, जमीन ना बेचा है ना, हम तो ना लिख ले, अच्छा, कैसे हम बताइए, कैसे बताइए? राम समहार राजभर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो है जिंदा है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। हो सकता है भाई समय है, मौत सबको एक दिन आनी है, कल को क्या हो कोई किसी ने नहीं देखा, और इसलिए हम इनका बयान ले रहे हैं कि भविष्य में जो ज़मीनी विवाद है, कभी भी ये वीडियो काम में आ सकता है। इनका बयान है कि हमने किसी को ज़मीन नहीं बेचा है, ठीक है। और इनको जो है इनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके इनके साथ जो है छल हुआ है। 3 बीघा ज़मीन जो है राजभर परिवार का यादव समाज को बेच दिया गया, कागजी मतलब कागजी रूप में ऐसा मिलता है। कै लड़कियाँ हैं तोहरे? 3 जने हो। 3 लड़कियाँ हैं, तो 3 लड़कियाँ में मतलब शादी सबकर हो गया हो? हाँ। अच्छा, सबकर शादी हो गया हो। कै लड़कियाँ घरे हैं इस समय मौजूदा टाइम में? शायद तो 2 हुए। तो नाती पोता है दद्दा? हाँ हुआ है। आपका नाम का? जी हमारा नाम रीता है, रीता राजभर। अच्छा, रीता राजभर। आप उनकर दद्दा का पतो है? जी। बड़ी पतो है? नहीं, सबसे छोटी पतो है जी। तो आपका आपका आदमी एक्सपायर हो गया? जी, मेरा ही आदमी एक्सपायर हो गए। अच्छा,
तो आप परिवार के पाले पोषण करे बिना काफ़ी संघर्ष करत हुई हैं, मेहनत करत हुई हैं, मजदूरी करत हुई हैं। जी मैं ही करती हूँ सब, किसी का सपोर्ट नहीं है मेरे पास। मतलब तुहं केव सपोर्ट ना करत, आप नहीं, मेहनत सिर्फ मजदूरी मेरे करलिन, लड़किया जियावत खियावथिन, पढ़ावत लिखावथिन, और यही में कांड हो जात हो कि उनकर बड़ा लड़का आपका जेठौत जी आपका जेठौत जोन हो जमीन हेरा फेरी कह देन, मतलब यादव समाज के केहू के बेच दे जी बेच दिए मेरे तब जेठ ने। उनसे पूछल ना है कि काहे जमीनिया काहे बेच दे हैं? मैं बोली उनको, मैंने सुना कि मेरा ज़मीन बिक गई है, तो फिर मैं आई तो मैं उनको बोली मेरा ज़मीन क्यों बेचे, तो बोलते हैं बेच दूंगा, ऐसा सब बेच दूंगा, मैं सब बेच दूंगा। मैं मुझे गुस्सा आया था, मैं भी कुछ उल्टा सीधा नहीं तो बोल दी। ऐसे कैसे बेच सकते हैं? जब 3 भाई हैं तो तीनों का तो बराबर का समांतर अधिकार है। कोई दूसरा अपने हिस्से का आप जमीन बेच दीजिए, चलिए अच्छा किए, लेकिन आप दूसरे भाई का कहाँ तक सही है? मैंने बहुत अच्छा, यहाँ थाना में FIR दर्ज कराया, मतलब आपका पूरा जमीन बिक गया, आपने FIR दर्ज नहीं करवाया कि हमारा जमीन जो है बेच दिया गया? कुछ मदद प्रशासन की? नहीं, अभी तो नहीं लिया, अब होगा। ग्राम प्रधान से कभी मुलाकात किया इस मैटर को लेकर के? हाँ, वहाँ पे मेरे ससुर का डेट का वो हुआ था, तो मतलब इनको भी फर्जी रूप से मार दिया गया कागजी में? जी फर्जी रूप से मारा गया था, तो उसमें उनसे प्रधान जी से बात हुई थी। अच्छा। तो वही माने फिर से कुटुंब रजिस्टर में हमारे फैमिली का नाम नहीं था, तो वही नाम डलाए और इनके जिंदा किए। अच्छा, इनको जिंदा किए। हाँ माने इतना भारी कांड हो जा रहा है, जीते जाते आदमी को जो है मार दे रहे हैं। हाँ हाँ आवा बिल्कुल आप आओ। मैं भाई अपन परिचय बताऊँ, अपन नाम कहा आपका? छोड़ दे, हम पकड़े। सविता राजभर। अच्छा, आप भी उनका दद्दा का बहू है? हाँ, मजली बहू है। तो कहो तोहार सबकर जमीनिया तो कुल बिक गया, बेच देन जेठौत आपके, मतलब ऐसा सबकर कहनाम हो, आप लोग का भी कहनाम हो, तो इना पूछूँ कि काहे हमने के हिस्सा की जमीनिया बेच दे हैं? ये भाई हम लोग बोले कि क्यों बेचे, तो बोलते हैं कि हमारा बाप का हम बेचे। उनके बाप का होता और दूठे लड़कियों मरियल हन का, मतलब ओकर परिवार खत्म हो चुकल हो, परिवार में क्यों ना रहियल हो, और दूसरे के हिस्सा तू लेबे खाबे, के अधिकार दे देस तो हैं? ना पूछू, और जो थाना पर ना थाना पुलिस थाना ना करूँ, प्रधान के ना गऊ, आवाज जब उठेबू तब कि बोलबा ना करबू तो तोहार कुल निवाला छिन जाई मुँहे के। हाँ भाई, हम लोग का जैसे कि एक बार वो खेत वाला जो है वो 2 बार आए मेरे पास, बोलता है कि वो खेत मेरे को दे दो, इधर मैं आपको दे देगी। मैं बोली मैं अपना खेत नहीं देगी हम लोग का। अच्छा, वो है न कहाँ? वो तराए ना आपका जेठौत जेकर हाथ बुलावा उनको बयान बन लोग वो खेत वाले वो 2 बार आया, बोला कि हम लोग को दे दो अपना खेत, वहाँ का हिस्सा। हम लोग बोले नहीं देंगे, हम लोग बोले नहीं देना है, तो भी वो कैसे हम लोग के पूछे जाचे कैसे वो लिया। इसमें कारण घर का है, ठीक है? जब हम बेचेंगे नहीं तो हमसे कौन जबरदस्ती लिखवा लेगा कोई? फिर भी एक बार तो पूछना मांगता है ना कि 3 भाई का, उसको सब मालूम पता है। हमारे रिश्तेदार का रहते हैं पास में, उसको मालूम है एक आदमी बेचा 2 का है। कोई कानूनी प्रक्रिया इस पे? प्रक्रिया की भाई सबका हिस्सा बरोबर। जैसे पुलिस से कोई मदद की गुहार, पुलिस प्रशासन से कुछ ना देवल हो अभी तो तोहार सबका जमीन तो निकल गया, अब का करत जाबा एप्लीकेशन न देबा त? हम लोग को देना पड़ेगा। अच्छा, तो योगी बाबा जानल हूँ तैसा आप इधर में दोनों जने आप लोग जाना लेन कि योगी बाबा का सरकार काफ़ी टाइट सरकार हो, बुलडोजर का सरकार हो, तो उनसे कौने तरह का न्याय चाहिए, कौने प्रकार का आप लोग के साथ न्याय हो? हम लोग के साथ न्याय हो कि जो भी हम लोग का हक हिस्सा है वो हम लोग को मिले होगी, हम लोग की मदद करें, क्योंकि करेंगे, विश्वास है हम लोग का। विश्वास हो, सरकार पे विश्वास हो कि आप लोग का मदद होगी, संतुष्ट। दोस्तों, यहाँ पर जो है गांव के कुछ सम्मानित लोग हैं और यहाँ पर कुछ युवा बच्चे भी हैं। आइए थोड़ा उन लोगों से भी उनका राय जाना जाए कि इस मामले को या इस मैटर को किस तरह से देखते हैं, कितनी % इस मैटर में जो है सच्चाई है। दद्दा, आपका नाम का? हमारा नाम तिलकू राजभर। अच्छा, तिलकू राजभर को चाहे इतना बड़ा कांड हो जाता हो, इतना बड़ा कांड हो जाता, तोरे गांव में जमीन 3-3 बीघा गायब हो जाता हो, चोरी से लिखा तो क्यों जानत बा, सुतर बात क्यों जानत बा, मर अब मर के चल जा, का करी? जब लिखा गया लोन तो क्या करी, अब कहिएगा? एक गांव के सम्मानित हुआ के नाते हम आपसे बात पूछा चाहब। हिस्सा उन्होंने को चाहत रहे अपन देखिए अपन लिखा ले होते हैं,
वो गरीब आप जेले खैले हो। गलत के दोषी आप मानत? हाँ गलत जिनका हिस्सा ले लो वो गलत बा और के बाद चाहे हम न बेचब तो क्यों हमसे जबरी ले ली? तो का बेचले थोड़े हैं, वो बेच जाने अपन। जैसे इनका लड़किया बताओ थन, बड़ा लड़किया में रंग बदले हैं, ठीक हो, तो मैं दोषी के भल हुआ हमारे कहे का मतलब दोषी देख ले। हाँ वो भर ना। अच्छा ठीक हो। आपका नाम बताओ? रामब्रिज राजभर जी। इतना खूब होइया था कि मतलब क्यों चना खाए खड़ा होइया क्यों चना खाए जमीन एक एक पाई जोड़ के जमीन बनाए, ठीक हो, और एक सहजा में जो क्यों बेच देस अंगूठा टिपाओ के चक्कर में। हम आपसे बताओ थे महेंद्र बेचौले हुए, लेकिन उनसे आप पूछिए तो कहिए कि बाप के जमीन बाप बेचले, हमसे का मतलब। लेकिन बाप के जमीनिया बेचलका के पैसवा के लल, ओकर हकदार के भैनल बाप? वो जमीनिया के पैसवा कितना मिलल रहल, वो पैसवा का भल, कितना जमीन लिखौले बा, कितना पैसा देले बा, यह पूछा के फर्ज न हो। जैसे महेंद्र के बोला के पूछा कि जमीनिया के पैसवा का कैला, हम बार बार कहली कि वो जो उन्हन के ज़मीनी के चक्कर में जीन पड़ा, अपन हिस्सा बेच बहल बा, उन्हन के चक्कर में जीन पड़ा, उन्हन वह ली है दूसरा हमसे कहने की काका बोदरी लिखावे जाते, हमको उन्हन से राय लेला, बोला कि उन्हन से पूछा है, उन्हन के नाई ले जाए करावा जब लिखावत हुआ था, वो 13 बीसा पूरा ज़मीन बेच के 13 बीसा बुढ़ऊ के नाई लिखौले ना तराए में। फिर दोनों जने के पता लगल तो नहीं हुआ 6.5 बीसा अपने नाई करा के गई है। हाँ ये कोनो मतलब बैल कि 3 जने के हिस्सा अकेले तू खाए के बैठ जा। 8 बीसा जमीन रामचंद्र के जाके वही पैसा के लिखौले में मेहरारू के ना है, और पैसा का कहना है। तो दादा एक चीज़ हमें ये बताओ, मान ले जो आप कहन कि अरे आप उनका कहना लड़का का कहना हो कि बाप के जमीन बाप बेच दे, ठीक हो, तो बाप तो बेचारा खटिया पकड़े हो, वो अंतिम समय होकर हो, और फिर वो बेचे रहत तो किली मतलब ओकर कुछ कंडीशन बदलल रहत कि यह कंडीशन रहत, जैसे जेकरे पास पैसा आई जाए अब 10-20 हज़ार आई जाए, 50 हज़ार आई जाए, तो ओकर कंडीशन देखबा तो खुदा जाने। अरे आपसे बताते उनका खाता जीरो होई, उनका खाता जीरो होई, उनके खाता में पैसा कहाँ, जो बेचल हो तो उनके खाता में पैसा कहाँ होई। बहुत बड़ा साजिश है, लगा साजिश है। तो दोस्तों हम थे जिला जौनपुर में, यहाँ पर एक जो है मामला जो है काफ़ी पेचीदा मामला है, जो कि ज़मीनी विवाद, मतलब ज़मीन धोखे से छल से जो है 2 भाइयों का बेच दिया जाता है, और उस ढेकार भी नहीं लिया जाता है। आप लोग को क्या समझ में आता है, आप लोग क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृपया आप लोग सावधान रहें अंगूठा लगाने वाले से, जो अंगूठा लगवाते हैं आप लोगों से कि भैया चला पैसा निकाल दिए अंगूठा लगाए, उन लोगों से आप सावधान रहें। और इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।